आदरणीय साथियों, आज वोट चोर गद्दी चोर अभियान के इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के बीच में हमारे देश के लोकप्रिय नेता, हमारे एआईसीसी के महासचिव, छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी, 7 तारीख को इनका जन्मदिन भी था और सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ में पोस्ट डालकर उनका जन्मदिन बनाए। बहुत बहुत बधाई, फिर से पुनः शुभकामनाएं। और हम लोग के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी और सीडब्ल्यूसी के मेंबर पूर्व मंत्री गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी और हमारे तीनों एआईसी सेक्रेटरीज माननीय संपत कुमार जी, जरिता लेप्तांग जी, विजय जहांगीर जी, वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू जी, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जी और पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री मोहन मरकाम जी, वरिष्ठ नेता माननीय रविंद्र चौबे जी और भाई देवेंद्र यादव जी, राजेश तिवारी जी, दोनों एआईसीसी के सेक्रेटरी और जयसिंह अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री शिव डहरिया जी, उमेश पटेल जी, मोहम्मद अकबर जी, अनिला बेड़िया जी और हमारे बीच में हमारे मलकीत सिंह जी, हमारे पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और आकाश शर्मा जी, नीरज पांडे जी, भाई सुबोध हरिद्वाल जी और तमाम पूर्व मंत्रीगण, वरिष्ठ नेतागण, विधायक साथीगण, पूर्व विधायकगण, पीसीसी के पदाधिकारी, डीसीसी के पदाधिकारी, दोनों जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय पांडे जी और विजय केसरवानी जी और सभी हमारे एनएसयूआई सेवा दल, महिला कांग्रेस, हमारे सभी फ्रंटल हमारे टीम के प्रमुख पदाधिकारी और आदरणीय माता बहनें, महिला कांग्रेस भी, तमाम युवा साथी। आदरणीय साथियों, आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और आज इस बिलासपुर के न्याय धरती से, न्याय के धानी से फिर एक बार इस सरकार को हम लोगों ने चुनौती दे दिया है कि यह सरकार अभी भी जाग ले, नहीं तो निश्चित रूप से आने वाला 3 साल में सत्ता परिवर्तन करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता राहुल गांधी जी को, जिन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ के माध्यम से पूरे देश में शंखनाद उन्होंने कर दिया। और तो और बिहार में उन्होंने 17 तारीख से लेकर 1 तारीख तक लगातार लाखों लोगों की जनसैलाब से उन्होंने सड़कों पर निकल के बता दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के गठबंधन से केंद्र सरकार बनी हुई है और राज्य की सरकार चुनी जा रही है। ये चीज इस सरकार को बेनकाब करने का काम किया। आदरणीय साथियों, इसलिए हमको ये वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान को जन जन तक पहुंचाना है, हमको एक एक गांव तक पहुंचाना है, एक एक कस्बे तक पहुंचाना है, हर ब्लॉक मोहल्ले तक पहुंचाना है, ताकि हमको ये पता चले, जनता को ये पता चलाना है कि ये सरकार वोट चोरी से सरकार बन रही है, ईमानदारी के वोटिंग से नहीं, लोकतंत्र खतरे में है। आदरणीय साथियों, कई सरकार इससे पहले भी हम लोगों ने देखे, लेकिन चुनाव आयोग पर 1% भी किसी ने शंका जाहिर नहीं किया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार आते साथ ही चुनाव आयोग कटघरे में खड़ी है। शुरू हुई छत्तीसगढ़ से, शुरू हुई मध्य प्रदेश से, शुरू हुई राजस्थान से और तो और पूरा जोर उफान पर आ गया। हरियाणा का चुनाव उफान पर आ गया, महाराष्ट्र का चुनाव। आदरणीय साथियों, इसलिए पूरी देश की जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। इसलिए हमको ये गद्दी छोड़ो अभियान पूरे जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। छत्तीसगढ़ का जनता इस 2 साल में 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है, बेहाल हो गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ के किसानों से कोई मतलब नहीं, उन्हें खाद बीज से कोई मतलब नहीं, 10,000 स्कूल बंद हो गया, कोई मतलब नहीं है। इतने सारे शिक्षक विरोध कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। युवाओं को नौकरी नहीं है छत्तीसगढ़ में,
ये 1 लाख की भर्ती करने वाली सरकार आज तक 5,000 युवाओं को नौकरी नहीं दे पाया। पूरे छत्तीसगढ़ के युवा सड़कों पर है। इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है। मितानिन बहने सड़कों पर है। एनएचएम कर्मचारी पूरी सड़कों पर है। पूरे कर्मचारी छत्तीसगढ़ के सड़क पर आज देख रहे हैं, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है। महंगाई चरम पर है। बिजली बिल कटौती हो गया, बिजली बिल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए मैं कहता हूं आदरणीय साथियों कि ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन है। इस गठबंधन को हमको तोड़ना है। इस गठबंधन को बेनकाब करना है। आदरणीय साथियों, आने वाले समय में हम फिर से 16, 17, 18 तारीख को हमारे नेता माननीय सचिन पायलट जी छत्तीसगढ़ में फिर से समय दे रहे। हम शुरुआत कर रहे रायगढ़ से, हम शुरुआत कर रहे फिर से कोरबा से, मुंगेली से और बेमेतरा से, और हम राजनांदगांव, भिलाई और दुर्ग से फिर से शुरुआत कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने तक हम ले जाएंगे। उन हाट बाजारों में ले जाएंगे जहां छत्तीसगढ़ के इस सरकार को हम बेनकाब कर सके, देश के प्रधानमंत्री को हम बेनकाब कर सके, देश के भारतीय जनता पार्टी को हम बेनकाब कर सके। इसलिए हाट बाजार, बाजार मेला तक, हर गली मोहल्ले तक हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम वोट चोर गद्दी छोड़ो के अभियान को हम गांव गांव तक पहुंचाएंगे। पोस्टर लगा के हम गांव गांव तक पहुंचाएंगे। हस्ताक्षर अभियान का चलाकर हम देश के चुनाव आयोग को हम बता देंगे। देश की हर जनता चाहती है कि इसका पटाक्षेप होना चाहिए। देश की हर जनता चाहती है कि किसी सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता राहुल गांधी जी को कि इस चुनाव आयोग के खिलाफ में और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आज उसी का नतीजा है, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई। आदरणीय साथियों, इसलिए चुनाव आयोग कहती है हम सीसीटीवी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सीसीटीवी देंगे वहां भी माता बहनों का निजता का हनन होगा। हम पूछना चाहते हैं चुनाव आयोग को, हम पोलिंग बूथ का रिकॉर्डिंग सीसीटीवी मांग रहे हैं हमारे नेता राहुल जी, ना किसी घर का सीसीटीवी, ना किसी बाथरूम का सीसीटीवी मांग रहे हैं। आदरणीय साथियों, इसलिए हम लोग को मजबूती के साथ हर कार्यकर्ता ठान ले कि हमको इस वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान को जन जन तक पहुंचाना है और इस सरकार की करनी को हमको बेनकाब करना है। इस संकल्प के साथ हम लोग को जाना है आदरणीय साथियों, क्योंकि आने वाला समय 3 साल और संघर्ष बाकी है। ये 3 साल के संघर्ष में हमारा खून पसीना एक करके हम संघर्ष करेंगे और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने में हम सफल रहेंगे। आदरणीय साथियों, पहली बार ये 20-25 साल की राजनीतिक में मैं भी देख रहा हूं कि 15 साल की सरकार भी हम लोगों ने देखे और ये 2 साल को भी सरकार हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोग की मेहनत से, आप लोग की एकता और मजबूती के साथ, आप लोग के लड़ाई की वजह से आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 साल में बैकफुट पर आ गई और 2 साल में अंतिम सांस गिनने को तैयार है। आदरणीय साथियों, लेकिन ये झूठ और फरेब की राजनीति करते, हमको इनसे सचेत रहना है। ये अफवाहों की राजनीति करते, ये भ्रम फैलाने की राजनीति करते, इनसे हमको सचेत रहना है। आदरणीय साथियों, इसलिए हम झूठ, फरेब, भ्रम की राजनीति हम लोग को सचेत रह के हमको अपनी सरकार के कामों को लेकर, उनकी नाकामियों को लेकर जनता के बीच जाना है। आप देख रहे हैं बस्तर में बाढ़ आया है, कई घर बेघर, कई लोग बेघर हो गए, कई घर तबाह हो गया, कई घर गिर गए, जो घर बच भी गए 10-10 फीट उनके घरों में पानी, एक सुई तक उस घर में नहीं है। आज लोग चिंता की नजर से देख रहे, उनकी आंसू थम नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी जाते हैं बस्तर में, एक राउंड हवाई सर्वे कर लेते, उसके बाद दबाव में जाते हैं और वहां की जनता से पूछते क्या हाल है और सब बढ़िया। फिर बोल रहे कैसा बढ़िया हो सकता है, अरे आप लोग तो बाढ़ आ गया। फिर बोल रहे कैसे बच गए आप, कैसे बच गए आप। आदरणीय साथियों, इस मुख्यमंत्री का क्या हालत हो सकती है बताइए, उनकी मनोदशा क्या हो सकती है। वो बाढ़ पीड़ितों के साथ पूछ रहे हो क्या हाल है हो, आप उस हालचाल जानने गए हो या टाइम पास करने गए हो। मैं एक एक घर में गया हूं, उस बाढ़ पीड़ितों के 300 से अधिक घर में गया हूं, मैं देखा हूं उनका दुख और दर्द को देखा। पूरे घर के घर तबाह हुए, 1,20,000 रुपए दे रही है सरकार। घर क्षति हो गया 5,000 6,000 दे रही है। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, गैस चूल्हा बांट रहे हैं, लेकिन धन्यवाद कांग्रेस को दे रहे हैं वो लोग।
आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं तमाम प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि हम लोगों ने बस्तर रिलीफ के फंड के नाम से हम लोगों ने एक अभियान चलाए और भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने सिर्फ 100 रुपए का किट बना के उन लोगों गरीब लोगों को दिया, जहां बाढ़ प्रभावितों को दिया। वो किट 3 दिन तक रखा हुआ है, चूल्हा तक नहीं जला है, 2 बज गए दिन के, नाश्ता भी नहीं, खाना भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने 1500 से 1700 का किट उनको घरों में देने का काम किया है, वो आप लोग सभी लोग के आशीर्वाद से। आदरणीय साथियों, एक तरफ बस्तर में बाढ़ पीड़ित है, दूसरी तरफ ये डिप्टी सीएम यहां पे तीजा पोरा त्यार मनाकर नाच गान कर रहे हैं। एक तरफ बाढ़ पीड़ित है, दूसरी तरफ यहां पे खाद के लिए हड़ताल कर रहे हैं। सरकार मुख्यमंत्री आते हैं विदेश से, ऐतिहासिक स्वागत होता है उनका। आदरणीय साथियों, इससे बड़ा संवेदनहीन सरकार देखा है आपने? ये संवेदनहीन सरकार है, इसलिए इस समय बस्तर से लेकर सरगुजा तक सब जनता समझ चुकी है ये सरकार वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। लोग दिन गिन रहे, कब आएगा 3 साल, कब पूरेगा 3 साल। 3 साल पूर जाएगा, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। ये एक एक जनता दिन गिन रही है। इसलिए आदरणीय साथियों, हम लोग सब लोग एकजुटता के साथ इसी तरह कांग्रेस के हर कार्यक्रमों को मजबूत करना है, ताकत देना है, सब नेताओं को ताकत देना है। कार्यकर्ता घर से बाहर निकलकर जिस तरह से काम करे, इसी तरह से 3 साल और काम करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। आदरणीय साथियों, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। इसलिए ये वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को हमको जन जन तक पहुंचाना है। आने वाला समय में हम रायगढ़ से फिर से शुरू कर रहे हैं और हर गांव, गली, मोहल्ले, हाट बाजारों में हम लोग को पोस्टर लगा के, कॉलेजों में एनएसओई कॉलेज में मोर्चा संभालेगा, यूथ कांग्रेस पोस्टर लगा के मोर्चा संभालेगा, हमारे सीनियर कांग्रेस तमाम ब्लॉकों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हर बाजारों में जाकर वोट चोर अभियान को हम गति देंगे, ताकि आम जनता भी पूछ लो वोट चोर कौन है। एक ही नाम आना चाहिए। किसका नाम आना चाहिए? वोट चोर कौन है, एक नाम आना चाहिए। किसका नाम आना चाहिए? किसका नाम? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी। वोट चोर पार्टी कौन है बोले, किसका नाम आना चाहिए? किसका नाम आना चाहिए? वोट चोर पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आदरणीय साथियों, एक एक लोगों के जहन में हम बिठाएंगे कि वोट चोर कौन है और वोट चोर पार्टी कौन है। इसको सब लोग को मिलकर ताकत देना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हमारे तमाम बिलासपुर के साथियों, आसपास तमाम जिले के हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विधायक साथियों को, तमाम लोग को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। वोट चोर गद्दी छोड़। धन्यवाद।